नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। चिकित्सालय में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दवाओं के गंभीर संकट से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बीपी और शुगर के मरीजों को हो रही है। केंद्र प्रबंधन ने इसके लिए एक्सिस बैंक की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। जिला चिकित्सालय परिसर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कई जरूरी दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। रोजाना आने वाले मरीजों को बिना दवा लौटना पड़ रहा है और मजबूरी में उन्हें बाजार से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। केंद्र के सचिव डॉक्टर अवधेश चंद्र अग्रवाल के अनुसार नए अधिकृत हस्ताक्षर अपडेट कराने के लिए करीब 1.25 महीने पहले एक्सिस बैंक में आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसके चलते केंद्र का चेक जमा नहीं हो पा रहा और दवाओं की खरीद के लिए भुगतान अटका हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सवाल यह है कि जब सरकार सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, तो बैंकिंग प्रक्रिया की देरी का खामियाजा आखिर मरीज क्यों भुगतें? अब निगाहें जिला प्रशासन और संबंधित बैंक पर है कि इस समस्या का समाधान कब तक होता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं जन औषधि केंद्र के सामने और यहाँ करीबन 1 महीने से बीपी और शुगर की दवाइयाँ नहीं हैं। कारण यह है कि इनका जो बैंक है एक्सिस बैंक, वह इनको सहयोग नहीं कर रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कही है सेक्रेटरी, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने। ये जो है बैंक का इशू है, इस एक्सिस बैंक का। जन औषधि केंद्र का खाता एक्सिस बैंक में है। एक्सिस बैंक का खाता संचालित होता है कलेक्टर और इंचार्ज जो है डिप्टी कलेक्टर, वो जिसको नियुक्त करते हैं वो, और सेक्रेटरी रेड क्रॉस की तरफ से। तो अभी जो वर्तमान में है कलेक्टर द्वारा नियुक्त जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं इंचार्ज, वो चेंज हो गए हैं। पहले मैडम अलका सिंह थी, अब रोहित लोधी साहब हो गए हैं और उनके साइन हमने चेंज करने के लिए खाते में 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.25 महीना हो गया, तब से उसको बैंक में अप्लाई किया हुआ है कि उनको बता दिया कि साहब मैडम की जगह अब रोहित लोधी साहब आ गए हैं, इनके हस्ताक्षर से ये खाता चलेगा। किंतु बैंक ने जो है अभी तक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की है कि उसको खाते में उनके नाम का चेक लगाते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जन औषधि केंद्र की दवा खरीदने के लिए आपको पेमेंट जो है वो एडवांस करना पड़ता है। अगर आपको आपका डिमांड जितनी भी है 50,000 75,000 जितनी भी डिमांड है, तो उसका पेमेंट हमको एडवांस भेजना पड़ता है, फिर वहाँ से जो दवा है। तो अब पैसा नहीं जा पा रहा, तो दवा भी नहीं आ पा रही। इस वजह से पैसा डायरेक्ट उनके खाते में जमा होता है। हम बैंक में चेक दे देते हैं फॉर्म भर के, ये बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है उनके चार्ज। ये बैंक में जो है ना वो नहीं हो पा रहा है काम। तो इसमें बैंक की लापरवाही लग रही है। तो बैंक की पूरी लापरवाही है। अच्छा, वहाँ से संपर्क करो तो कुछ जवाब भी नहीं। मैं बताता हूँ, मैं कल बताता हूँ, मैं परसों बताता हूँ, मैं उनसे बात करके बताता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब जो डॉक्यूमेंट्री बात है, कोई चीज़ है, उसके क्या नियम है, आपको पता होना चाहिए। आप किससे बात करके क्या बताते हो? जवानी बताने से क्या, आप लिख के दे दीजिए। वो भी नहीं देते कि साहब हमको क्या कमी है हमारी, इसमें क्यों हमने जो है ये आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, किस वजह से रोका है हुआ है? सर, ये अभी हमारे जो रेड क्रॉस के जो प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर मैडम थी अलका मैडम जी, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। फिर दूसरे जो डिप्टी कलेक्टर आए, उन्होंने प्रभार संभाला। उनका हमने साइन, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लेके हमने बैंक में जमा कर दिए। बैंक एक्सिस बैंक में हमने जमा कर दिए। एक्सिस बैंक में हमारा अकाउंट है, तो वो साइन अपडेट नहीं हुए, करीबन 1 महीना हो गया। जो नए कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब है ना, उनके साइन अपडेट नहीं हुए। क्या बताते हैं वो लोग, क्या कहते हैं? हम हमारा तो डेली का काम है बैंक में जाने का, तो हम हर दिन पूछते हैं सर क्या हुआ, हमारे वो साइन अपडेट हो गए कि नहीं, आज नहीं कल हो जाएंगे, कल नहीं परसों हो जाएंगे, बस ये आश्वासन मिल रहा है हमें। अब समझ लीजिए कि एक बैंक है जो इनको लगातार परेशान, इनको क्या परेशान कर रहा है, यहाँ के जो मरीज हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। बैंक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो साइन को अपडेट करें, जिससे कि आम आदमी परेशान ना हो सके। मैं जन औषधि केंद्र से राकेश जैन, रायसेन।